नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया उत्सव का शुभारंभ। प्रदेश सरकार ने बिना बच्चों वाले 286 स्कूलों को बंद करने का लिया निर्णय। शिमला नगर निगम चुनाव पर चर्चा और रणनीति तैयार करने के लिए भाजपा ने शिमला में की बैठक। और लाहौल स्पीति जिले में फिट इंडिया का संदेश देने के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोभा यात्रा और पूजा अर्चना के बाद मेले का विधिवत शुभारंभ किया। मेले में इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। इस उत्सव के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचल सहित अन्य राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियां व अन्य कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दूसरी ओर पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव का मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने शुभारंभ किया। इस दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पालमपुर होली उत्सव का पौराणिक महत्व है और ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ये उत्सव आज भी भव्य रूप से आयोजित हो रहा है। मुख्य संसदीय सचिव ने मेले के दौरान होने वाली दंगल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में बिना बच्चों वाले 286 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में पिछले करीब 2 वर्षों में एक भी दाखिला नहीं हुआ था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि सरकार आने वाले समय में कम बच्चों की संख्या वाले अन्य स्कूलों को भी बंद करने के लिए मापदंड तय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन शिक्षण संस्थानों को खोला था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के संस्थानों में करीब 12,000 शिक्षकों की कमी चल रही है, जिन्हें भर्ती करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 10, उच्च विद्यालयों में 20, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 25 और महाविद्यालयों में 65 विद्यार्थियों का फार्मूला तय किया गया है और इनसे कम संख्या वाले शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 3,154 स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि 455 स्कूलों में दूसरे संस्थानों से डेपुटेशन के आधार पर अध्यापकों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से ज्ञान के माध्यम से हमेशा जागरूक और नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आग्रह किया है। चंडीगढ़ में आज हिमाचल स्टूडेंट्स यूनियन के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार भावी पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित हिमाचल प्रदान करने की दिशा में प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगी। इससे युवा तकनीकी रूप से सशक्त होकर वैश्विक स्तर पर बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस बीच चंडीगढ़ में हिमाचल महासभा के एक समारोह में मुख्यमंत्री ने महासभा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने महासभा से प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण सहित प्रचार प्रसार का भी आह्वान किया। महासभा ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न गतिविधियों और मांगों की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृत काल का सप्तऋषि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। चंबा जिले के राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, भविष्य भी उतना ही सुनहरा होगा। पठानिया ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में बेहतर आधारभूत संरचना व गुणात्मक शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न गतिविधियों के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। शिमला नगर निगम चुनाव के चलते भाजपा ने आज शिमला में एक बैठक की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा सहित आगामी रणनीति भी तैयार की गई। पार्टी नेता सुरेश भारद्वाज व प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रदेश में संस्थान बंद करने के विरोध में भाजपा ने आज कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के सभी 111 बूथों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब तक विकास विरोधी रवैया अपनाकर कार्य करती रहेगी, तब तक सरकार को इसी तरह विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा नेताओं पर सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिकी को बदहाल किया, जिसे वर्तमान सरकार सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा नेताओं को अपनी पूर्व सरकार के कामकाज की समीक्षा करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कार्यकाल के पहले 4 वर्ष में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई और अंत के 6 महीनों में बिना बजट प्रावधान के 900 से अधिक नए संस्थान खोलकर केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हुई सांसद खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 7 मार्च को हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। युवाओं की ऊर्जा खेलों में लगाने और प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा हर वर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। लाहौल स्पीति जिले में फिट इंडिया का संदेश देने और नशे की कुरीतियों से युवाओं को दूर रखने के उद्देश्य से घाटी के योरनाथ में आज तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा सेवाएं व खेल विभाग और नेहरू युवा केंद्र द्वारा पुरानी लुप्त हो रही खेलों को संरक्षण देने के उद्देश्य से भी प्रतियोगिता करवाई गई। सहायक आयुक्त रोहित शर्मा ने प्रतियोगिता के शुभारंभ पर आयोजकों को बधाई दी और इस तरह के खेलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण व प्रचार प्रसार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कुल्लू में कल देर शाम सूत्रधार कला संगम के होली संध्या कार्यक्रम में उन्होंने युवा पीढ़ी से भी अपनी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिले की संस्कृति के संरक्षण में सूत्रधार कला संगम भी अहम भूमिका निभा रहा है। इस बीच आज कुल्लू में एक पत्रकार सम्मेलन में सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में केवल लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट प्रावधान के कार्यालय और संस्थान खोलकर केवल धन की बर्बादी की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह कल शिमला में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर महिलाओं के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया उत्सव का शुभारंभ। प्रदेश सरकार ने बिना बच्चों वाले 286 स्कूलों को बंद करने का लिया निर्णय। शिमला नगर निगम चुनाव पर चर्चा और रणनीति तैयार करने के लिए भाजपा ने शिमला में की बैठक। और लाहौल स्पीति जिले में फिट इंडिया का संदेश देने के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।